मजाक लगाया तुमको, है? मजाक लगाया क्या? पता नहीं ऐसी करेगा। अरे बाहर निकले, चलिए, गलत हो रहे हैं। कहीं भी कर लोगे तुम लोग, है ना? मजाक लगाया। चलिए उधर। चलो जी, बाहर निकालो। नहीं लगा, तुम्हारे पैसे लेके মিছিল আমরা দেখেছি এই বুল থেকে হাজার হাজার মানুষ আত্মঘাত দিচ্ছেন কি বলছেন জেনে গেছে জনতা जय सलाम हिंदू रश्मिनाथ सोलमड़ी त्रिपाठी जी जिंदाबाद। आज कई दिलचस्प तस्वीरें और खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि बजरंग दल के नेताओं ने, खासकर बजरंग दल क्यों, हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने सोच रखा है कि भाई हम जहां चाहे वहां तमाशा कर लें। लेकिन शुरू हो गया काउंटडाउन। एक हद के बाद पुलिस वाले भी कहां सुनेंगे। तो वही हुआ जो होना चाहिए था। हकीकत में लपेट दिए गए। हालत क्या है वो दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा इस देश के जो बड़े बड़े पत्रकार अपने ईमान को लेकर बैठते हैं, आज उनके चैनल को मैं चुनौती देता हूं। ये तुम्हारे औकात है? क्यों कह रहा हूं, देखिएगा। पॉलिटिकल पार्टी की एक रैली में खड़े होकर उनका पत्रकार नारेबाजी करता है और उसके बाद भी कहते हैं नहीं हम तो निष्पक्ष हैं। धिक्कारता हूं तुम पर, और धिक्कारेगी आने वाली पीढ़ी भी। तुम्हारे इस पत्रकार को भी धिक्कार और तुम्हारे इस चैनल को भी धिक्कार अगर रहा तो। और कैसे एक मस्जिद को ढा दिया, एक पूरा का पूरा जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला स्थल था उसे ढा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों का स्थल है भाई। जी हां। और कई महत्वपूर्ण खबरें वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर यहां से निकली, जरा देखिए खबर क्या है। मजाक लगाया तुमको, है? मजाक लगाया क्या? पता नहीं ऐसी करेगा। चल, अरे बाहर निकले, चलिए, गलत हो रहे हैं। कहीं भी कर लोगे तुम लोग, है ना? मजाक लगाया। चलिए उधर। चलो जी, बाहर निकालो। नहीं भी लगा, तुम्हारे पैसे लेके और बाकी है। चल, चल। तो हुआ क्या था मैं बताता हूं। छत्तीसगढ़ बीजेपी शासित राज्य, और बजरंग दल के लिए छत्तीसगढ़ हो, विश्व हिंदू परिषद के लिए छत्तीसगढ़ हो, या और भी जो हिंदूवादी संगठन उनके लिए छत्तीसगढ़ हो, क्या है एक बहुत सॉफ्ट टारगेट। क्यों? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां आप खुलकर आप हिंदूवादी संगठन के नाम पर लंपटाई कर सकते हैं। तो ये करने पहुंचा था, हाईटेक हॉस्पिटल में प्रदर्शन करने पहुंचा, नारेबाजी की जा रही थी, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। हालत ऐसी हो गई, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। अब आते हैं अगली खबर पर, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। মিছিল আমরা দেখেছি এই বুল থেকে হাজার হাজার মানুষ আত্মঘাত দিচ্ছেন কি বলছেন জেনে গেছে জনতা জেনে গেছে জনতা। आप लंपटाई देख रहे हैं। आर का मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक बांग्ला है, नया नया खुला है। अब इसको लंपटाई सूझ रही है और मैं धिक्कारता हूं इस चैनल को, बिल्कुल धिक्कारता हूं जिम्मेदारी के साथ। हाँ, अगर वहां जो रैली निकाल रहे लोग थे उनको कवर करते, उनसे पूछते आपकी परेशानी क्या, अगर वो इस तरह के नारे लगाते तो मैं खुद भी कहता ठीक है, पॉलिटिकल बात है भाई, बीजेपी वर्सेस चल रहा है, टीएमसी चलना चाहिए। लेकिन जब आप पत्रकारिता, अपनी पत्रकार एक नैतिकता को छोड़कर दलाली और लंपटाई पर उतर आए तो उसे रिपब्लिक भारत कहते हैं। यह पत्रकार है, वहां रिपोर्ट करने गया था, शुभेंदु अधिकारी को देखकर चढ़ चाटने लग गया और ममता बनर्जी चोर के नारे लगाने लगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं यह नैतिकता और निष्पक्ष खबरें लाएगा। ये तूने अपने ईमान को खूंटी पर टान रखा है। सोचिए, यह है चैनल, शर्म कर लो। खबर वही है मैंने जो आपको बताई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निकल रहा था जुलूस, वो आ गया पत्रकार, उसने देखा शुभेंदु अधिकारी, उसे चरण चाटने का मौका मिला कि मेरा बड़ा वाला तो चाटता है किसी और के बड़े बड़े पत्र नेताओं के चरण, तो मैं
मैं तो यहाँ का वाला हूं, कोलकाता वाला, तो मुझे भी चरण चाटने का मौका मिला और चरण चाटने लग गया वो। ममता बनर्जी चोर किनारे पत्रकार लगा रहा है, अंदाजा लगाइए, और इनसे निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं। आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी नहीं, तुम्हें धिक्कारेगी, और तुम्हारी पीढ़ियों को भी धिक्कारेगी कि तुम जैसे लोग थे। आइए अगली खबर देखिए जरा, एक बहुत बड़ी आई है खबर। मोदी जी के हाथ में, दोनों हाथ में डमरू, और इसको लेकर कितनी बड़ी खबर है। जब पीएम मोदी ने एक साथ दोनों हाथ से बजाया डमरू, ओके, क्या हुआ? अभी अभी पता चला कि मोदी जी ने दोनों हाथों से एक साथ डमरू बजाया, और ऐसा करने वाले विश्व के पहले नेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग भी ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। क्या अब उनकी इस उपलब्धि पर दुनिया उन्हें विश्व गुरु स्वीकार करेगी? विश्व गुरु बनने के लिए डमरू काफी है, या अब शंख, ताली और थाली भी बजानी पड़ेगी? ये अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। हुआ क्या था, थोड़ा यहां पर भी देखते चलिए। ये तो गजब ही खेल चल रहा है। अच्छा, ये मैं इसको भी स्वीकार करता हूं, अच्छी बात है। जनता, जब जनता आपसे जवाब मांगे तो रागनी नायक लिखती हैं, रागनी नायक ने लिखा कि ट्रंप द्वारा की जा रही इस बेइज्जती पर, इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत पर, डूबती अर्थव्यवस्था पर, गिरते रुपए पर, विफल विदेश नीति पर, जानलेवा प्रदूषण पर, तब सोमनाथ मंदिर जाकर ड्रोन शो कर दो, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हो जाओ। और हालत ये नहीं है कि सोमनाथ मंदिर में कर रहे थे, जहां कर रहे थे उसी राज्य में क्या हुआ, प्रदूषित पानी से वहां पर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। फिर भी ये तमाशा जरूरी है, तमाशा ही कहूंगा मैं। वाकई अगर एक देश का नायक होता है ना, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, उसकी जिम्मेदारियां बहुत गंभीरता के साथ होती हैं। लेकिन इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ये है कि जब ज्यादा गंभीर सवाल उठने लगे तो कुछ ना कुछ नया कर दो, उसके बाद सिर्फ उसकी चर्चाएं अपने बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों से कराओ, बस वही काफी है। अब आइए, एक खुलासा हुआ है कुछ स्क्रीन्स पर, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक करके आप ये देख सकते हैं। इन स्क्रीन्स के जरिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसका मतलब क्या है। खुलासा बहुत बड़ा खुलासा। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अपना आपा खोने वाले पंकज चौधरी, जिन्होंने बताया हम और हमारी पार्टी जातिगत राजनीति से कोसों दूर रहती है, ये उनकी करतूत देखिए। महाराजगंज का जितना भी टेंडर कुर्मी पंचायत पंकज चौधरी के हाथों में था, उनमें से 96% ठेका रमेश पटेल को मिला है। जी हाँ, कुर्मी पंकज चौधरी ने महाराजगंज का सारा ठेका कुर्मी रमेश पटेल को दे दिया, और सबका पेमेंट भी समय पर मिल गया। ठेकेदार को समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूं, पर ये जातिवाद थोड़ी है, इससे तो समानता आ रही है देश में। बिल्कुल लोग सवाल पूछेंगे। और चलिए अब आपको देवरिया लेकर चलता हूं। देवरिया में क्या चल रहा है जरा आपको देख लीजिए। जय सलाम। हिंदू रश्मिनाथ सोलमड़ी त्रिपाठी जी जिंदाबाद। आपकी वजह से ये संभव हो पाया है। जय सलाम। तो यूपी के जिला देवरिया में 50 साल पुरानी मजार बुलडोजरों से ढहाई गई। नगर पालिका के मुताबिक ये मजार सरकारी और कृषि योग्य जमीन पर बनाई गई, और इसी आधार पर इसे गिरा दिया जाता है। ठीक है, कई और खबरें इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आती हैं, जिसमें बताया गया कि ये मस्जिद ये जो बनाया गया था मज़ार, ये पूरी तरह से अवैध थी। अवैध तो होना ही था। योगी सरकार का बुलडोजर देवरिया स्थित अब्दुल गनी शाह मज़ार बाबा की मज़ार पर चला। फाइलों में ये मज़ार सरकारी बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई थी, और उसके लिहाज से इसे गिराने का प्रावधान है ही है। जरा भारत समाचार की इस खबर को सुन लीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवरिया के ओवरब्रिज के पास बने गनी शाह बाबा मजार पर। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बताया जाता है कि यह जो मजार है अवैध रूप से बंजर भूमि पर बनाया गया था। एएसडीएम कोर्ट ने इस पर जो है एक निर्णय दिया है, और ये बताया जाता है कि जिसके चलते अवैध होने के चलते इस मजार का आज ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मजार का गुंबज है, इसमें लगातार जेसीबी मशीन लगाकर इसको तोड़ा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अब पीला पंजा देखिए अपना किस तरह से करामात दिखा रहा है। हालांकि जो यहाँ के जो समिति के लोग हैं, इस मजार के समिति। अब हुआ क्या है बताओ। देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। 50 साल पुरानी। अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी यही करती है ताकि बहुसंख्यक हिंदुओं को खुश कर सके। पीडीए जनता इन नफरतियों को 2027 में उखाड़ फेंकेगी, ऐसा सूर्य समाजवादी का कहना है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये ताकत बहुत है, ये ताकत।
ताकत बहुत है पुलिस वालों में। कैसे? NSUI अध्यक्ष हैं बनारस में, वरुण चौधरी को यूपी पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। ओके, आज कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत प्रदर्शन कर रही है और उसके लिहाज से इन लोगों को ये प्रदर्शन पसंद नहीं आया और उसके बाद जो करना था वो करना ही है। अब आइए, इंसानियत शर्मसार, गौरक्षा के नाम पर हैवानियत। एक मुस्लिम युवक को बेरहमी से पीटा गया और जबरदस्ती गोबर खिलाया गया। सवाल ये नहीं कि वो कौन था, सवाल ये है कि हम क्या बनते जा रहे हैं। बस खिलाइए गोबर, खिलाइए गोबर। और जो मूत्र के नाम पर 3.5 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, उनको औकात हो और हैसियत हो तो उनको और उनकी पीढ़ियों को गोबर और गोमूत्र पिलाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं, वो तो अपने हैं ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।